ऐसा अज्यूम किया जाता है, कहा जाता है कि मेन आर स्ट्रॉन्गर देन विमेन, यानी कि मर्द औरतों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन जब ये सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गर मेन के मेन पॉइंट पर चोट लगती है तब समझ लीजिए उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी टांगों के बीच लात खाई है या कभी आपकी टांगों के बीच जोरदार चोट लगी है? सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन जिन लोगों का इस सवाल के जवाब के उत्तर में जवाब हाँ है, उन्हें वो दर्द जरूर याद होगा। भले ही कितना भी ताकतवर, कितना भी पावरफुल, कितना भी मस्कुलर आदमी हो, लेकिन अगर उसके टांगों के बीचों बीच जोर की लात पड़ जाए तो उसे नॉकआउट होने में 2 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता। वैसे जिन लोगों ने इस दर्द को महसूस किया है उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि कैसा दर्द होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर पुरुषों को उस जगह पर सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है? आखिर क्यों थोड़ी सी भी चोट लगने पर आंखें बड़ी हो जाती हैं, लोग घुटनों के बल जमीन पर चित हो जाते हैं और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने का मन तो करता है लेकिन मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या होता है आपके मेन पॉइंट में कि वहां इतना तेज दर्द होता है। देखा जाए तो पुरुषों का शरीर स्ट्रांग होता है। अगर आप किसी भी पुरुष की शारीरिक रचना को देखें तो उसके हर बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियों का ढांचा होता है, फिर मसल्स की मोटी लेयर होती है, फिर थोड़ा बॉडी फैट होता है और फिर आखिरी में होती है स्किन। इसीलिए जब शरीर में कोई भी चोट लगती है तो ये सारी हड्डियां, मसल्स, बॉडी फैट और स्किन ये चोट के इम्पैक्ट को, उसके जो फोर्स है उसको कम कर देते हैं और एक रिकॉइल देते हैं, एक शॉक अब्सॉर्बिंग नेचर प्रदान करते हैं आपके शरीर को, ये मसल्स, ये हड्डियां, ये फैट, आपकी स्किन। लेकिन जो पुरुषों के गुप्तांग होते हैं, खासकर अंडाशय, वो ऐसे अंग होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता, केवल स्किन की लेयर होती है और वो शरीर से बाहर लटकते होते हैं। ना ही उसमें हड्डियां होती हैं, ना ही मसल्स होती हैं और ना ही बॉडी फैट उतनी मात्रा में होता है। यही वजह है कि जब आपके मेन पॉइंट पर, खासकर अंडाशयों में चोट लगती है तो उसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं होती और चोट का असर जोरदार महसूस होता है। लेकिन सिर्फ एक वजह यही नहीं, इसके कई और कारण हैं जिसकी वजह से मेन पॉइंट पर चोट का दर्द सबसे ज्यादा होता है। पुरुषों के जो अंडाशय होते हैं वो सबसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट होते हैं और ये शरीर का मामूली अंग नहीं होता, बल्कि एक मर्द के अंडाशय में 4000 नर्व सेल्स होते हैं। बहुत ही हाईली इनर्वेटेड अंग होता है ये मानव शरीर का। अगर आपको इस जगह पर चोट लग जाए तो दर्द आपको सिर्फ यही नहीं होगा, इसका दर्द वो 4000 नर्व सेल्स आपके पूरे बैक तक पहुंचा देंगे। आपके पेट में दर्द होगा, आपकी कमर में दर्द होगा, आपकी किडनी तक दर्द हो सकता है और हालत खराब करने के लिए काफी है आपको एक छोटा सा ब्लो सीधे मेन पॉइंट पर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है। अब मान के चलिए कि आपको उस जगह पर चोट लग गई तो आपको उस जगह पर नहीं बल्कि आपके पेट में बहुत जोरों का दर्द होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह का नर्वस सिस्टम आपके पेट से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडाशय डेवलप होने लगते हैं और डेवलप होने के बाद अंडाशयों की मेन नर्व पेट से और किडनी से जाकर जुड़ जाती है। इसलिए जब आपको चोट लगती है तो दर्द आपके पेट में होता है, आपकी रीढ़ की हड्डियों में होता है, कमर में होता है। ये दर्द जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के दर्द को रेफर्ड पेन कहा जाता है। यह ऐसा दर्द होता है जहां चोट लगने की जगह के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों में भी दर्द फैल जाता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर जब ये चीज इतनी ज्यादा सेंसिटिव है तो ऊपर वाले ने इस चीज को हमारे पेट के अंदर क्यों नहीं डेवलप किया? ऊपर वाला चाहता तो इसे किडनी के आसपास या लिवर के आसपास भी डेवलप कर सकता था, लेकिन उसने इसे शरीर के बाहर ही क्यों रखा? आखिर ईश्वर के दिमाग में बात आ कैसे गई कि इसे बाहर लटका दिया जाए? तो आइए जानते हैं इसके पीछे कौन सा कारण छिपा हुआ है। देखिए, मानव अंडाशयों का काम स्पर्म पैदा करना है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चे पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंडाशय में स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनते हैं। आपको बता दें कि इन शुक्राणुओं को जीवित रखने के लिए थोड़े ठंडे तापमान की जरूरत होती है, जो कि बॉडी टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं था। अगर ये अंडाशय आपके शरीर के अंदर होते तो टेम्परेचर हाई होता, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है हम इंसानों के शरीर का। उस वजह से ये शुक्राणु डेवलप नहीं हो पाते और प्रजनन में समस्याएं आती।
इसीलिए जो मानव शरीर है, खासकर मर्दों का, उसमें टेस्टिकल्स शरीर से बाहर रखे जाते हैं। अगर टेस्टिकल्स को पेट में डेवलप किया गया तो ये शुक्राणु जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीर के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, आपके अंडाशय एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, भले आप इस पर गर्व ना करें, लेकिन ये इंजीनियरिंग का जबरदस्त नमूना है। इसलिए क्योंकि जब भी शरीर के बाहर का तापमान ज्यादा ठंडा हो जाता है तो आपने गौर किया होगा कि आपके अंडाशय सिकुड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शरीर को लगता है कि आपके जो अंडाशय हैं वो ज्यादा ठंडे हो गए, तब वो क्रिमेस्टिक मसल्स जो होती हैं अंडाशय के बाद, उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकोड़ते हैं, जिससे कि आपका अंडाशय शरीर के ऊपर की तरफ आ जाता है और सिकुड़ने के बाद इस शरीर के अंदर से गर्मी को अब्सॉर्ब करने लगता है, ताकि जो शुक्राणु है किसी भी तरीके से जीवित रह सके। अब आप ही सोचिए, अगर ये अंडाशय शरीर के अंदर बनाए गए होते तो क्या होता। वैसे जब इस जगह पर चोट लगती तब ऐसे दर्द का एहसास होता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि चोट लगने से आपके जो अंडाशय है उसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? आइए जानते हैं क्या क्या हो सकता है। जब भी लोगों को इस जगह पर चोट लगती है तो ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि उन्हें दर्द के साथ साथ उल्टियां भी हो सकती हैं, बुखार भी चढ़ सकता है। कई मामलों में तो ये दर्द काफी लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन क्या लोग इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, चीख तक नहीं निकलती कि आजू बाजू के लोग इकट्ठा भी हो सके? वैसे लोग इतनी जोरों से इसलिए नहीं चीख पाते क्योंकि चोट लगने पर शरीर का डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो आवाज धीरे निकलनी चाहिए डायफ्राम के सिकुड़ने की वजह से शरीर का वोकल कॉर्ड बहुत तेज आवाज निकाल सकता है, लेकिन ये इतना जोर का पेन होता है कि आदमी बोल नहीं पाता, फिर भी आवाज नहीं निकलती। सोचिए क्या स्थिति रहती होगी मर्दों की उस वक्त। वैसे ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये दर्द 15 मिनट तक रहता है और कई लोगों को 1 घंटे तक। वैसे अगर आपको उस जगह पर चोट लग जाए और आपको बाथरूम जाने में दिक्कत हो, या आपको फीवर हो जाए, या उस जगह पर स्वेलिंग आ जाए, या खून जम जाए, तब आपको तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, इसे मान लीजिए। वैसे डॉक्टर्स का तो कहना होता है कि जो अंडाशय होते हैं उन्हें चोट लगने पर किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर दर्द ज्यादा समय तक रहे और उसमें तकलीफ बढ़ने लगे तो आपको अंडाशयों का कैंसर हो सकता है। वैसे इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो जानबूझकर अपने अंडाशयों पर वार करवाते हैं, और ऐसा एक स्टंटमैन है जिसका नाम है स्टीव ओ, जो लंबे समय से इस तरह का स्टंट करते आ रहा है। लेकिन अब उनके डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप अपने स्टंट जारी रखते हैं तो आपको बहुत जल्दी अंडाशय का कैंसर हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने इस तरह का स्टंट करना बंद कर दिया। देखा जाए तो इस जगह पर चोट लगना काफी खतरनाक है, तो इसीलिए हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस चोट से बच सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कराटे सीखते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो अक्सर आपको इस तरह की चोट लगती रहती होगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर आप ऐसी चोट से बच कैसे सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि जब भी इस तरह के कोई खेल खेलें तो सपोर्टर पहनना ना भूलें, क्योंकि सपोर्टर बिल्कुल एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करेगा और आपको उस जगह पर कम से कम चोट लगेगी। एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि चोट का इम्पैक्ट कम से कम हो सके। अक्सर क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स एक हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ सपोर्टर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बॉल काफी तेजी से उनके पास आती है और अगर इतनी तेजी से अगर ये उनके अंडाशयों पर चोट करे तो इनकी जान तक जा सकती है। इसलिए अगर आप भी इस तरह के खेल खेलते हैं तो आपको भी इस तरह का हार्ड प्लास्टिक सपोर्टर इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के सपोर्टर आपको आसानी से बाजारों में मिल जाएंगे, उनकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये आपकी सुरक्षा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे आप सबको कि भैया जो अंडाशय होते हैं उसमें वो जो 4000 इनर्वेटेड नर्व्स होती हैं, उनका काम होता है कि वो टेम्परेचर को आराम से सेंस कर सके। समझ लीजिए कि वो जो नर्व होती है वो थर्मामीटर का काम करती है हमारे ब्रेन के लिए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है आपके अंडाशय आपके शरीर से बाहर झूलने लगते हैं बाहर की तरफ, ताकि शरीर का गर्म तापमान उन तक ना पहुंचे और वो ठंडे हो सके। और जैसे ही बाहर का जो तापमान, जो इन्वायरमेंट है, उसका तापमान कम हो जाता है जरूरत से ज्यादा, तो ये जो थर्मामीटर, जो नर्व्स होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भेजती है ब्रेन को कि भैया कि बहुत ठंडा हो चुका है, अब इसे थोड़ी गर्मी की जरूरत है। तो अंडाशयों को वापस शरीर की तरफ खींच लिया जाता है, सिकोड़ लिया जाता है। और ये जो इनर्वेशन होती है 4000 नर्व्स की, इन्हीं की वजह से दर्द का भी एहसास बहुत ज्यादा तेज होता है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से आप सबको वो जवाब मिल गया होगा जिसकी खोज में आप थे। लेकिन आपको बता दें कि men are not that stronger as we think। उनका भी कोई कमजोर स्पॉट होता है, और वो कौन सा है अब हम सब जानते हैं, पहले से ही जानते थे लेकिन अब और अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो भैया संभाल के रखिए अपने अपने एसेट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और किसी भाई का कहीं कोई इंपॉर्टेंट अंग डैमेज ना हो जाए। धन्यवाद।